Hi students, welcome to Counseling Order 24/7. Myself Arshpreet Kaur, your physics educator. So here's a big update coming up for the Maharashtra state students. Here is basically the complete schedule for the CAP 2 and CAP 3 rounds for the MBBS and BDS courses for the year 2024-2025. As we all know that revised schedule of counseling was published by MCC of the round 2. So according to that बेटा आपका जो स्टेट काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल है वो भी चेंज हो गया है. अगर हम महाराष्ट्र स्टेट की बात करें, सो दिस इज पर्टिकुलरली द शेड्यूल विच इज रिलीज, जो कि नया शेड्यूल रिलीज किया गया है. तो अगर हम बात करें बेटा इसमें दैट अपना कैप 2 का जो बेसिकली पूरे डेट्स रहने वाले हैं वो क्या रहने वाले हैं. लास्ट डेट टू रिजाइन राउंड 1 ज्वाइंट सीट विदाउट फॉरफिचर ऑफ फीस, यानी कि आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो लूज किए बिना अगर आप रिजाइन करना चाहते हैं तो आपकी जो डेट है वो है 25 सितंबर. आपकी 25 सितंबर से पहले बेटा जो रेजिग्नेशन लेटर है वो आपको जो है वो सबमिट करना है. पब्लिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स 26 तारीख को होगी. देन ऑनलाइन प्रेफरेंस एंड चॉइस फॉर्म फिलिंग प्रोसेस बेटा 27 से लेकर 29 तारीख तक चलेगा. 29 की 11:59 PM तक चलेगा. उसके बाद अगर हम बात करें बेटा यहाँ पे चॉइस फिल्ड ड्यूरिंग कैप 1 विल बी नल एंड वॉइड. अगर आप इस टाइमलाइन से जो है प्रॉपरली बेटा अपने आप को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको उसी तरीके से बेटा जो है कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे. इसलिए जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बताई जा रही हैं प्लीज मेक श्योर दैट यू आर नोटिंग इट डाउन. डिक्लेरेशन ऑफ सेकंड सिलेक्शन लिस्ट कैप 2 ऑफ नीट यूजी 2024 विल बी डिक्लेयर्ड ऑन 30th September. आफ्टर दैट फिजिकल ज्वाइनिंग एंड फिलिंग ऑफ द स्टेटस रिटेंशन बेटा जो है वो 1 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर तक अप टू 5:30 PM जो है वो किया जाएगा. देन आफ्टर दैट लास्ट डेट टू रिजाइन राउंड 2 ज्वाइंट सीट्स विद द अगेन अगर आप अपना जो है सिक्योरिटी मनी बचाना चाहते हैं और आप राउंड 2 से एग्जिट पाना चाहते हैं तो उसका जो बेटा डेट है दैट इज गोइंग टू बी 7th October 5:30 PM. देन कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक सेशन एज पर एमसीसी इज फ्रॉम 1st October. नेक्स्ट आगे हम चलते हैं बेटा. इसमें कैंडिडेट शुड रेफर टू द इंफॉर्मेशन ब्राउचर फॉर रूल्स रिगार्डिंग द फीस एंड एलिजिबिलिटी ऑफ कैप 3 राउंड. अच्छा बेटा अगर आप अपनी फीस को बचाना चाहते हैं, सिक्योरिटी फीस को बचाना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि आपकी सिक्योरिटी मनी जो है वो लूज हो, तो आपको इस केस में क्या करना है, आपको ब्राउचर को अच्छे से पढ़ना है बेटा जाके. इन्होंने ये चीज बोली है. बाकी आप हमारे चैनल के साथ भी जुड़े रहिए. अगर आपको कुछ भी तरीके का डाउट आता है काउंसलिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट अगर हम राउंड 3 के शेड्यूल की बात करें तो द कैंडिडेट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड for BMS, BHMS, BUMS, BPTH, BOTH, BASLP, CAP 1 and CAP 2 round. Candidates who have registered previously need to register only if their fees was forfeited as per the rules. बेटा यहाँ पर जो डेट्स हैं, जो टाइमलाइंस हैं इसकी वो है 9th October to 13th October, right? 11:59 PM. ठीक है, this is basically the server time. Payment of registration fees through online will be from 9th to 13th October. Again, it is till 11:59 PM. ठीक है. Next, a candidate will be treated as registered for the process only after the successful payment of the fee. जब आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी ऑफ कोर्स बेटा आप तभी रजिस्टर्ड जो है वो माने जाएंगे. नेक्स्ट, अपलोडिंग ऑफ द कलर्ड स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स विल बी फ्रॉम 9th October to 13th October 11:59 PM. Then a publication of general list of registered candidates for MBBS BDS courses only is going to be on 14th October. After that, publication of combined common provisional state merit list of MBBS and BDS courses. Again, the date is 14th October. Publication of seat metrics for round 3. अगर हम बात करें तो 15 October is the date. Online preference and choice filling बेटा 15 October से 17 October तक होगी राउंड 3 की. ठीक है. उसके बाद अगर हम बात करें डिक्लेरेशन ऑफ थर्ड सिलेक्शन लिस्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन 19th October एंड फिजिकल ज्वाइनिंग विद ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल बी फ्रॉम 20th October to 23rd October 5:30 PM. राइट. प्रिस्क्राइब लास्ट डेट टू रिजाइन द सीट विदाउट पेनल्टी. विदाउट पेनल्टी अगर आप अपनी सीट को छोड़ना चाहते हैं, एग्जिट करना चाहते हैं, so any cancellation after this date will lead to penalty as per the clause 16 of the information brochure. यानी कि बेटा अगर आपको एग्जिट करना है तो 23 अक्टूबर तक आपको जो डेट है वो मिली है 5:30 बजे तक 5:30 PM तक आप एग्जिट कर सकते हैं. अदरवाइज आपको क्लॉज
16 के अंडर बेटा जो है इंफॉर्मेशन ब्राउचर में चेक करना है, उसके अकॉर्डिंगली बेटा आपको जो है वो पेनल्टी लगेगी, ठीक है। द अबव शेड्यूल इज सब्जेक्टेड टू चेंज एज पर द डायरेक्शन ऑफ द वेरियस अथॉरिटीज लाइक एमसीसी, एज वी ऑल नो दैट एमसीसी ने जो भी शेड्यूल में चेंजेस किए हैं उसके अकॉर्डिंगली बेटा जो स्टेट्स हैं उनको भी अपनी शेड्यूल में चेंजेस करने पड़ रहे हैं, तो ये शेड्यूल तभी रिलीज किया गया है। एंड नोट पॉइंट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपके सामने इसमें आ रहे हैं, दैट इज candidates should ascertain their eligibility for each round as per the information brochure of NEET UG 2024. The filling of the status retention form is choice of the candidates. However, status retention from one filled cannot be taken back. आपने एक बार फिल कर दिया है स्टेटस ऑफ रिटेंशन, तो वो उसको आप वापस नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। Hence the candidates should be careful about filling the status of retention form. Candidates of cap 1 है ना, जो फर्स्ट राउंड के कैंडिडेट्स हैं, if they fail to resign till 29th नहीं till 25th of September, 9th महीना यानी कि सितंबर के महीने की 25 तारीख तक अगर फर्स्ट राउंड के कैंडिडेट्स फेल हो जाते हैं रिजाइन करने में, तो बेटा उनको कंसिडर किया जाएगा राउंड 2 का पार्ट एंड रूल्स विल अप्लाई अकॉर्डिंगली। और आपको पता है कि सेकंड राउंड में बेटा जो है फिर पेनल्टी वगैरह लगती है अगर आप सीट जो है वो छोड़ देते हैं, ठीक है। सो रेजिग्नेशन आफ्टर 23/10 यानी कि 23 तारीख अक्टूबर की महीने की बेटा अगर आप इसके बाद रिजाइन करते हैं तो पेनल्टी लगेगी आपको अकॉर्डिंग टू द क्लॉज 16 ऑफ द ब्राउचर, ठीक है। रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी ऑफ कैप 3 अगर हम बात करें तो एज पर द इंफॉर्मेशन ब्राउचर 11.4.4 आप देख सकते हैं बेटा ब्राउचर में जाके, द फॉलोइंग कैंडिडेट्स नॉट बी एलिजिबल फॉर द थर्ड राउंड, कैंडिडेट्स हु हैव जॉइंड द सीट अप टू द राउंड 2 एंड फिल्ड द स्टेटस रिटेंशन फॉर्म। जिन्होंने रिटेंशन फॉर्म को भर दिया है वो राउंड 3 में बेटा जो है वो वैलिडेट नहीं है, दे कांट ज्वाइन। कैंडिडेट्स हु हैव ज्वाइंड in round 1 and round 2 and or allotted a seat in round 3 of all India quota seats, all India quota seats के अंदर अगर आपको जो है वो कोई सीट अलॉट हो गई है तो those candidates are not eligible for the round 3. Also, as per the information brochure clause 7.1, if the admission gets cancelled due to any reason up to round 2, example, in the case the candidate gives wrong information of the time of registration on the basis of which a seat may be allotted and later cancelled by the admission authorities at the time of reporting, or fails to produce the required document at the time of admission, will have to register again as per the schedule to be able to participate in the round 3. अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने कुछ अपना कैटेगरी लेट सपोज लिखा है और वो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट नहीं कर पाया फाइनल टाइम्स के अंदर जब डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे थे, तो वो वाला जो कैंडिडेट है बेटा वो उसकी सीट जो है वो सेव नहीं होगी, वो बाहर कर दिया जाएगा कैंडिडेट और उसको दोबारा से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। सो मेक श्योर दैट कि आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी में नहीं फंस रहे हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे आपकी जो सीट है वो लूज हो, एज वेल एज आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो लूज हो, ठीक है। सो बी वेरी अटेंटिव। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से पूछिएगा। विश यू गुड लक, स्टे ट्यून्ड विद अस ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल दैट इज काउंसलिंग अड्डा 24/7।